Hello everyone, welcome to the channel. My name is Kaveri Shukla and today in this video I will discuss about the जून 2025 का जो अभी रियल एग्जाम हुआ है 27 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एक पेपर कॉमर्स का हुआ है, केवल एक शिफ्ट में जो हुआ है जिसका मैंने भी पेपर दिया है। तो उसकी जो आंसर की आई थी, जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन था, वहां से मैंने ये क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर दिया है। मैंने इस एग्जाम को दिया है, तो उसमें यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि ये मतलब ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने रियल में वहां बैठ के आंसर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ के मैं आपको इसके सोल्यूशन देती हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको पार्ट वाइज इसको अपलोड करूंगी। ठीक है, इकट्ठा 100 क्वेश्चन तो एक साथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए 10 to 15 करके मैं पार्ट पार्ट करके इसको अपलोड करूंगी। तो इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे आपको करंट दिसंबर के लिए जो बिगनर बच्चे हैं, उनको पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम आता है, क्या पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन आया है रिसेंटली जून में जो 25 से 29 तारीख तक का जो पेपर चला है। ठीक है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक करके बताइए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो आपको। और अपने जो भी फ्रेंड जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी बीकॉम के या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप इसे शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रियल एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने फरवरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैंने मेरा पेपर ऐसा ही, मेरा पेपर यही पेपर आया था मेरा। तो ये मैंने अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया रियल एनटीए जो यूजीसी नेट की वेबसाइट पे। जो आंसर की अभी 6 तारीख को आई थी, 8 चैलेंज प्रोविजनल आंसर की, और जो 8 तारीख को उसकी विंडो क्लोज भी हो गई थी। तो आप लोगों ने भी इसे डाउनलोड कर लिया होगा जिन बच्चों ने दिया होगा इसको पेपर को। ठीक है, तो इसका ही मैं सोल्यूशन यहाँ पे कर रही हूँ, उसको सॉल्व कर रहे हैं कि वन बाय वन इस पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लें, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो इसके लिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करूंगी ताकि हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ पाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, लिस्ट वन लिस्ट टू ऐसे करके मैं अभी आपको करवा भी रही थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कंपोनेंट्स कॉमनली प्रेजेंट इन रिपोर्ट्स और कंटेंट इसका। अब इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है कि प्री फैक्ट्री इंफॉर्मेशन जो हमारी है वो किससे जुड़ी है, एग्जीक्यूटिव सब समरी से। अब ये किस यूनिट से आया है, ये क्वेश्चन किस यूनिट से आया है? ये क्वेश्चन आया है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की यूनिट से। ठीक है, तो प्री फैक्ट्री इंफॉर्मेशन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी हो गया। अब इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, प्रॉब्लम डेफिनेशन हो गया। ठीक है, और मेन रिसर्च बॉडी हमारी क्या हो गई, रिसर्च डिजाइन हो गई। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन हमारी ग्लॉसरी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप यूनिट भी लिख लीजिएगा कौन कौन सी यूनिट से क्या आ रहा है। अब देखिए, any SSC except an eligible SSC in respect of an eligible business referred to in section 44AD or 44ADA must pay up to 75% of advance pay tax payable। अब एडवांस टैक्स की यहाँ बात की गई, ये यूनिट इनकम टैक्स यूनिट 10 की यूनिट से आया है, इनकम टैक्स यूनिट से आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन किस यूनिट से आया है, इनकम टैक्स वाली यूनिट से आया है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन और बिफोर दिसंबर 15 ऑफ द प्रीवियस ईयर। कि हम जो पहले से टैक्स पे करते हैं तो उसकी जो अब इसे 100% कब हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा जाके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। फोर्थ करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, थर्ड, ऑन और बिफोर दिसंबर 15 ऑफ द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53, अब ये देखिए ये किस यूनिट से आया है। ये देखिए, इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट पी एक्स इक्वल टू 1 फोर पी एक्स इक्वल टू द वेरियांस ऑफ एक्स इज 1/2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ये किस यूनिट से आया है हमारा, वही बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से आया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें अगर आपको सेक्शंस नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। सेक्शन देखिए, या डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम इनकम बाय वे ऑफ रेंट,
Deduction of tax at source from winning from lotteries or crossword puzzles. Deduction of tax at source from interest on securities. अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड। ए का फोर्थ हो जाएगा 194J. Deduction of tax at source on fees for professional and technical services, section 194J. Deduction of tax at source from income by way of rent, B का यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड। 194I. Deduction of tax at source from winning from lotteries or crossword puzzle, C का फर्स्ट हो जाएगा 194B. Deduction of tax at source from interest on securities, डी का सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे सेक्शन 193। ठीक है, ये इनकम टैक्स वाली यूनिट से आया है। अब देखिए स्टैट्स और इनकम टैक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको सीक्वेंस में लगाना है, अरेंज करने वाला क्वेश्चन है। तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एडेप्शन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। कि पहले अवेयरनेस आती है, फिर हम इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर पहले हमें पता होगा तभी तो इंटरेस्ट दिखाएंगे, फिर डी इवेल्युएशन करेंगे, फिर सी हम इसको ट्रायल करेंगे, फिर हम अडॉप्ट कर लेंगे। अडॉप्शन प्रोसेस यही होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 56 वाला भी देखिए अरेंज वाला क्वेश्चन पूछते आगे कि अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज। अब देखिए थ्योरीज मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन में फिर से वहां बताया ही था कि आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, उसे भी लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए उस वीडियो को भी, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूनिट 1 में ही मैंने बताया कि थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए, अगर आप इसके स्टूडेंट हो तो आपको यूजीसी नेट के, तो आपको ये जो कॉमर्स के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी कब आई और किसने दिया है। ठीक है, इस पे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन देखो पूछा गया है, ओल्ड टू न्यू। तो सबसे पहले मर्केंटिलिज्म थ्योरी आई है, फिर उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आई है, फिर हेक्सर-रोलिन थ्योरी आई है, और फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आई है। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज फिर डेविड रिकार्डो ने दिया था, हेक्सर-रोलिन ने दिया था। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए 57 वाला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर। अब बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स क्या नहीं है? नॉट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स डायनेमिक मल्टीफेज स्टैटिक, स्टैटिक थोड़ी ना होगा बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि वो हमारा तो फिक्स थोड़ी ना रहता है कि हमेशा वैसा है वैसा ही हमेशा ही रहेगा, एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्टैटिक तो नहीं होता है। अब देखिए 58 वाला क्वेश्चन कि कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ अनकॉमनली गुड और अनडिजायरेबल एग्जाम्पल्स ऑफ एन एम्प्लॉयज वर्क रिलेटेड बिहेवियर एंड रिव्यूइंग इट विद द एम्प्लॉय एट अ डिटरमाइंड टाइम। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर नंबर सेकेंड। ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 60 वाला देख लीजिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। अब देखिए यहाँ पे जो कंपनीज के सेक्शन पूछे गए हैं कि कौन सी कंपनी क्या है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 से जरूर सबको पता होगा। मुझे भी इसको पता था, इसलिए मैं इसका आंसर कर लिया मैंने सही। स्मॉल कंपनी, तो एक से पता होके मैं आंसर तक पहुंच गई। मुझे अगर ये सब नहीं पता था तो भी मेरा काम हो गया। देखिए अब फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि सेक्शन 455 किसका है। ये डोरमेंट कंपनी का है। सेक्शन 378 ए किसका है? प्रोड्यूसर कंपनी का। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 किसका है? एसोसिएट कंपनी का। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मार्केटिंग यूनिट से है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से है कि मार्केटिंग मायोपिया वाज कॉइन्ड बाय थियोडोर लेवियोर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको तो आपको याद ही करना होगा, इसको आप क्या समझोगे? ठीक है, अब एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डब्ल्यूटीओ पे देखिए क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं। ठीक है, तो टू सेट द रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ। टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट के लिए तो आया है। टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड, ट्रेड से रिलेटेड है।
बॉर्डर डिस्प्यूट थोड़ी ना होगा, तो सी एलिमिनेट कर दिया, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया, एलिमिनेशन मेथड कर लिया। अब देख लीजिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी, कि अरेंज, अब देखिए यहाँ पे भी अरेंज करने को क्वेश्चन पूछा गया, मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो फोर्थ है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डिटरमाइन नेट इन्वेस्टमेंट, पहले आउटले हम लोग डिटरमाइन करेंगे, फिर एस्टिमेट करेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, फिर अप्लाई करेंगे अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ। ठीक है, ये बिजनेस फाइनेंस यूनिट से पूछा गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पूछा गया है। इफ इट इज इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन, आप कितने दिन से ज्यादा, 90 डेज की, आपको पता ही होगा कि 90 डेज से ज्यादा जो हो जाता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर, ये तो चैलेंजेबल क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने चैलेंज किया होगा, तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर फर्स्ट ही होगा कि जॉब इनलार्जमेंट, ए का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, साइनिंग वर्कर्स एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटीज। ठीक है, और जॉब डिस्क्रिप्शन बी का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा कि अ लिस्ट ऑफ जॉब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन, जीडी जैसे लोग जीडी अपने अपलोड नहीं करते, वैसे जॉब स्पेसिफिकेशन सी का फर्स्ट हो जाएगा। अ लिस्ट ऑफ जॉब्स, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, द रिक्वेस्टेड एजुकेशन स्किल्स पर्सनालिटी, और जॉब इनरिचमेंट का यहाँ पे फोर्थ से ही हो जाएगा कि रीडिजाइनिंग जॉब्स इन अ वे दैट increase the opportunities for the workers to experience feeling of responsibility, achievement, growth and recognition। ठीक है, यही तक रखेंगे, कल आगे मैं पार्ट 2 इसको अपलोड करूंगी, आगे के फर्दर क्वेश्चंस इसको करेंगे, करते चले जाएंगे जब तक 100 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, इसलिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी, पार्ट में डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। और प्लीज, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, और अगर आपको आपको मतलब कुछ भी फीडबैक देना है कि आपको जो भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो उसको कमेंट करके बताइएगा कि हाँ अच्छी लग रही है आपको मेरी वीडियो, या कुछ भी आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस आंसर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करिए, आराम से कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।